तो जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था वो मैंने कुछ आपको टूल्स के बारे में बताया था, फ़ोन और लैपटॉप का, जिससे आप वहाँ से आप कोडिंग को शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बात करूँगा कि आप किस माइंडसेट से कोडिंग को लेके चल सकते हैं। क्योंकि जब आप एक कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जब मैंने अपने कोडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत बोरिंग फेस किया था। क्योंकि जब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जैसे कि लाइक हमें नेम प्रिंट कराना होता है, हमें टेबल प्रिंट कराना होता है, या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम जो हमें बहुत बोर कराता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम तो जो करने चाहते हैं, मतलब कि जो हम एक पर्पस को लेके कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि हम एक ऐप या फिर वेबसाइट कैसे डेवलप करेंगे, और जब हम एक नाम को प्रिंट कर रहे हैं, कुछ स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा माइंड में वो क्वेश्चन डेवलप होता है कि ये हमारे कोई रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आपको आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप करेगा, जो आपको आपके वेबसाइट बनाने के टाइम या फिर वे ऐप बनाने के टाइम बहुत काम करेगा। तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को छोटा मत समझिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को या फिर मैंने खुद को भी देखा है कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आता है कि आप 100 स्टार को प्रिंट कराइए, या फिर आप टेबल बनाइए, या फिर आप एक एरिया का सर्कल निकालिए, तो हमें बेसिकली लगता है कि यार ये तो हम कर सकते हैं। बट बेसिकली हम वही सोच के हम छोड़ देते हैं। बट जब हम इंटरव्यू के टाइम आता है तो वही वाले प्रॉब्लम, या फिर हम कहीं पे हमें कोई डायरेक्ट पूछ लेता है तो हम वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। क्योंकि हमने वो बेसिक बेसिक सवाल को स्किप कर दिया जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता। तो उसके लिए आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। आप ऐसा मत माइंड में सोचिएगा कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा। तो आपको हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और अगर आप अभी अभी एडमिशन करवाए हैं, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक लैंग्वेज को पकड़ें और उस पर कंसिस्टेंट रहें। कम से कम 4 महीना 5 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ 10-20 दिन में होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म पे अपना जो इंजीनियरिंग जो आईटी प्रोफेशन है उस पर स्टोर कर वहाँ पे आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे लैंग्वेज पे टाइम देना ही पड़ेगा। चाहे या आपको आप पाइथन पे दे सकते हैं, या फिर आप जावा को लेके चल सकते हैं, या फिर आप C++ लेके चल सकते हैं। तो आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए कि आपकी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर तक एक लैंग्वेज का कंप्लीट कर ही लेनी है। और आपको सबसे पहले अभी ही जाके आपको एक जो लिंक्डइन है उसका प्रोफाइल क्यों क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि जो भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखेंगे, आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी एक्टिविटी को देखेंगे, और वहाँ पे आपके HR या फिर बहुत सारे सीनियर जो आपको बाद में फ्यूचर में रेफरल दे सकते हैं। तो आपके सामने वहाँ पे आपको इंटरेस्टेड शो करना होगा कि हाँ मैं कोडिंग के लाइन में, या फिर मुझे वेबसाइट बनाने के में बहुत इंटरेस्ट है और मैं उस पर बहुत अपना हार्डवर्क कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट कर रहा हूँ। तो वो आपके जो डिसिप्लिन का है वो शो करता है। तो वो आपको बाद में बहुत ही अच्छा काम करेगा। जब आप शुरुआती स्टेज में एक प्रोफाइल क्रिएट करिएगा तो आपके पास वहाँ पे डालने के लिए स्किल्स पे नहीं कुछ होगा, आपके पास ना ही एक प्रोजेक्ट होगा और ना ही कुछ, आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा। लाइक आपके पास नेम होगा, आपके पास 12th का जो कॉलेज है एजुकेशन होगा, आपके पास ना ही एक्सपीरियंस है। तो धीरे धीरे आप उसे फुलफ़िल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा माइंडसेट मत लेके चलेगा कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं अपना लैंग्वेज कंप्लीट कर लूँगा, कुछ प्रोजेक्ट बना लूँगा तो प्रोफाइल को बिल्ड करूँगा। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फुल करिएगा, आप स्किल वाले सेक्शन में धीरे धीरे सीख के वहाँ पे ऐड कीजिएगा, तो आपका जो प्रोफाइल बिल्ड होगा वो आपका लास्ट सेमेस्टर तक या फिर मिड सेमेस्टर तक आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगा। तो वो आपका इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।